हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम न्यूमेरिकल नंबर 7 को डिस्कस करेंगे और न्यूमेरिकल नंबर 7 जो है यूनिट 4 रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन का न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो आइए चलते हैं इस न्यूमेरिकल नंबर 7 को समझते हैं। व्हाट इज द बैंकिंग एंगल फॉर अ जेंटल टर्न ऑफ 1.2 किलोमीटर रेडियस ऑन हाईवे। एक टर्न के लिए आइडियल बैंकिंग एंगल क्या होगी? बैंकिंग एंगल हम उसे कहते हैं एंगल जिसके ऊपर एक कर्व की एक साइड को मीन्स अगर ये आपके सामने जो कर्व है, एक टर्न की जो अपर साइड है, इस अपर साइड को किसी एंगल पर क्या किया जाए, अपवर्ड किया जाए, तो उस एंगल को बैंकिंग एंगल कहते हैं। ठीक है, तो एक टर्न ने उस टर्न का रेडियस मीन्स उस कर्व के सेंटर से लेकर जो कर्व है, कर्व का जो सेंटर होगा कार से लेकर जो कर्व के सेंटर तक जो है जो डिस्टेंस है वो कर्व का रेडियस कहलाएगा। और रेडियस कितना दिया हुआ है? 1.20 किलोमीटर दिया हुआ है। ऑन हाईवे विद 105 किलोमीटर पर आवर स्पीड लिमिट्स, मतलब उस कर्व पर जो स्पीड लिमिट होगी वो कितनी होगी? 105 किलोमीटर जो है ये स्पीड लिमिट है। ठीक है, ये वाली। अज्यूमिंग एवरीवन ट्रैवल एट द लिमिट, और हमें ये अज्यूम करना है कि एवरीवन या कोई भी गाड़ी जो है इस स्पीड लिमिट के साथ सेफली वहां से ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो हमें क्या पूछा जा रहा है? हमें आइडियल बैंकिंग एंगल पूछी जा रही है। और बैंकिंग एंगल क्या होती है? ये वो एंगल है जिसमें किसी भी टर्न या कर्व या रोड की एक साइड को, जो ऊपर वाली साइड है, उसको क्या किया जाए? ऊपर किया जाए। उस एंगल को हम क्या कहते हैं? बैंकिंग एंगल कहते हैं। ठीक है, तो ये बैंकिंग एंगल हमसे पूछी जा रही है कि ये कितनी होगी, जहां पर ये स्पीड लिमिट हो, मीन्स 105 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड लिमिट हो, तो वहां पे बैंकिंग एंगल हम कितनी रखनी चाहिए। ठीक है, तो डेटा हमारे पास क्या है? रेडियस कितना है? 1.20 किलोमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1200 मीटर। स्पीड लिमिट कितनी है? 105 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 105 को किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से, और आवर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से डिवाइड करेंगे तो फाइनली आंसर जो हमें मिलेगा 29.16 मीटर पर सेकंड, ये आंसर मिलेगा। ठीक है, और बैंकिंग एंगल थीटा हमें फाइंड आउट करनी है। जी की वैल्यू 9.8 है, ये कांस्टेंट है, हमें ये रखनी है। हम डेटा में इस वजह से रख रहे हैं ताकि हम ये इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन पर चलेंगे। फॉर आइडियल बैंकिंग एंगल जो फार्मूला है हमारे पास वो क्या है? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स v स्क्वायर अपॉन GR। थीटा जो है वो बराबर होगा tan इनवर्स v स्क्वायर। v की वैल्यू कितनी? 29.16 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसको हमने होल स्क्वायर कर दिया क्योंकि यहाँ पे v स्क्वायर है, अपॉन में GR। g की वैल्यू 9.8 और r कितना है? 1200 मीटर। सबसे पहले आप इसका स्क्वायर निकालें और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। तो जब इसका स्क्वायर निकाला तो 850.3 स्क्वायर मिला हमें, और 9.8 को 1200 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 11760 हमें मिला। इन दोनों को डिवाइड करना है तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 0.072। अब इस वैल्यू का हमें क्या निकालना है? tan इनवर्स निकालना है। थीटा इज इक्वल टू 4.11 डिग्री हमें ये बैंकिंग एंगल मिलेगी। ठीक है, अगर इस एंगल को जो हमारा आंसर है, इस आंसर को बुक के आंसर से कंपेयर करें इस जगह पे, तो हमारा आंसर जो है बिल्कुल ठीक आया है, बिल्कुल करीब आया है आंसर इसके। तो इसका मतलब है कि हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।